अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको YouTube चैनल बनाना सिखाया। तो उसके बाद लोगों ने कहा कि आपने ये तो बताया ही नहीं कि कौन सा टॉपिक बेस्ट रहेगा, किस टॉपिक के ऊपर हम जल्दी ग्रो कर पाएंगे, यानी कि व्यू जल्दी आएंगे। तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके चैनल के लिए सबसे बेस्ट रहेगा और कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे आपको ज्यादा अर्निंग हो सकती है। मैं इस वीडियो में तफसील के साथ आपको बताऊंगा। मैं हूं अब्दुल करीम घुम्मन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुम्मन अकेडमी। अब जब भी आपने YouTube चैनल शुरू करना है तो आपके पास दो तीन चीजें लाजमी होनी चाहिए। एक तो ये कि आपको थोड़ा बहुत सब्र करना पड़ेगा, दूसरा ये कि आपको अर्निंग शुरू में कम होगी, तीसरा ये कि आपके पास ये निच होना चाहिए। निच क्या होता है कि आपके पास टॉपिक होना चाहिए कि आपने किस मुतल्लिक वीडियो बनानी है। एक चैनल के ऊपर एक से ज्यादा तरह की वीडियो नहीं लगानी। ऐसा ना हो कि आपने चैनल न्यूज का बना लिया और उसके ऊपर बहुत सी वीडियो इन्फॉर्मेशन की लगा दी या कोई भी डॉक्यूमेंट्री लगाना शुरू कर दी, तो इस तरह सारा कोई मिक्स हो जाएगा। और वैसे भी यूट्यूब ने अब ये कहा है कि आपने जो भी चैनल बनाना उसका एक निच रखें। अगर आप ज्यादा निच को मिस करेंगे, यानी कि ज्यादा टॉपिक आपस में मिक्स कर देंगे, तो यूट्यूब जल्दी आपको ऐड अप्रूव नहीं करेगा। जब आप उसके ऊपर ऐड लगाने जाएंगे, आपकी मोनेटाइजेशन ऑन के लिए आप अपील करेंगे, तो वो हो सकता है रिजेक्ट हो जाए जब आपने एक से ज्यादा टॉपिक की वीडियो एक ही चैनल के ऊपर लगाई होंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक अर्निंग के लिए बेस्ट है। सबसे पहले ये बताऊंगा, तो अगर आप अर्निंग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अर्निंग जो है, जिसके ऊपर ज्यादा अर्निंग होती है कम व्यू के ऊपर, वो है टॉपिक टेक का, यानी कि टेक्निकल वीडियो के ऊपर आपको अर्निंग सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इसके ऊपर व्यू बहुत स्लो आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग टेक्निकल के चैनल बनाए हुए हैं और वैसे भी लोग इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, चंद लोग ही टेक्निकल वीडियो देखते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर व्यू कम होते हैं लेकिन अर्निंग ज्यादा होती है। अगला टॉपिक आज के दिनों में सबसे बेस्ट रहेगा, वो इसलिए क्योंकि आजकल कोरोना की वबा बहुत ज्यादा फैली हुई है और लोग इसके मुतालिक बहुत ज्यादा जानना चाह रहे हैं। तो अगर आप इस्लामिक टॉपिक के ऊपर चैनल बना लेते हैं जिसमें आप इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बताते हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उसके बारे में बताते हैं, कुछ हदीस का हवाला देते हुए कुछ क़यामत की निशानियां वगैरह बताते हैं, तो आपके चैनल को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता और बहुत जल्दी ये ग्रो हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा इनके ऊपर व्यू आ रहे हैं। इस्लामी चैनल के ऊपर, इस्लामी मालूमात के ऊपर, क़यामत की निशानियों के ऊपर जो वीडियो बन रही हैं उनके से बहुत ज्यादा व्यू आ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने इस्लामी चैनल बनाना है तो आपके पास रिसर्च पूरी होनी चाहिए। कभी भी इस्लामी झूठी वीडियो नहीं लगानी, जो भी है वो हमेशा सच होना चाहिए और प्रूफ के साथ होना चाहिए। तो ये टॉपिक अगर आज आपने फास्ट ग्रो करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट टॉपिक जो है वो इस्लामी वीडियो का है। अब मैंने आपको यह भी बता दिया कि सबसे ज्यादा अर्निंग किससे होती है, सबसे ज्यादा व्यू किस पे आते हैं। अब होता यह है कि जब एक से अर्निंग ज्यादा और व्यू कम आ रहे हैं, दूसरे से व्यू ज्यादा आ रहे हैं, तो उनसे अर्निंग दोनों की मिक्स हो जाती, बराबरी हो जाती, क्योंकि जिसके व्यू ज्यादा है उसके व्यू ज्यादा होने की वजह से उतनी अर्निंग हो जाती है जितने कम व्यू वाले की अर्निंग आ रही है। क्योंकि यहाँ पे सीपीसी काउंट होता है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी आपको बताऊंगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि सीपीसी क्या होता है या सीटीआर क्या होता है, तो अभी आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। अभी बस आपको मैं मोटा मोटा ये समझा रहा हूँ कि जो टेक के व्यूअर हैं उनके कम व्यू के ऊपर ज्यादा पैसे आते हैं और इस्लामी वीडियो वगैरह जो उनके ज्यादा व्यू के ऊपर कम पैसे आते हैं, लेकिन बाद में एक जैसे हो जाते हैं क्योंकि इस्लामी वीडियो के ऊपर व्यू ज्यादा आते हैं। अब इस टॉपिक और दो तीन आपको बता देता हूं। उनमें एक जो है वो कुकिंग का आजकल बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग घरों में बैठे हुए हैं और बाहर जो खाने वगैरह नहीं ट्राई हो रहे, तो लोग घरों में बैठकर ये सोच रहे हैं कि क्या क्या बनाया जाए। तो इसलिए अगर आप कुकिंग की बनाते हैं, आप फीमेल है या मेल भी हैं, तो अगर आप कुकिंग के टॉपिक के ऊपर चैनल बनाते हैं तो ये भी आजकल बहुत जल्दी ग्रो करेगा। उसके अलावा अगर और बात कर ले तो न्यूज का चैनल जो है वो भी बहुत जल्दी ग्रो करता है, न्यूज के ऊपर भी बहुत ज्यादा जल्दी व्यू आ जाते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन में आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल दें, किसी मुल्क के हिस्ट्री के बारे में डाल दें, डॉक्यूमेंट्री डाल दें या कुछ भी, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन में आ जाता है। तो इसके ऊपर या किसी भी रस्म और रिवाज के ऊपर बना दें कि फलां मुल्क का ये रस्म और रिवाज है, इसके मुताबिक लोग क्या कहते हैं, ये ठीक है गलत है, तो इस हिसाब से भी अगर वीडियो बनाते हैं तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा व्यू आते हैं। तो ये मोटे मोटे 4-5 टॉपिक थे जिनके ऊपर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज्यादा व्यू आएंगे। अब आपकी बात होती थी चैनल नाम की, क्योंकि आपने ये टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया, अब आपने चैनल नाम क्या रखना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने कोई चैनल क्रिएट करना है तो उसका नाम रखते वक्त ये ना सोचें कि मैंने इन्फॉर्मेशन का चैनल बनाया तो मैं लिख दूं इन्फॉर्मेशन इन्फो या इस तरह का कुछ भी लिख दूं या मालूमात लिख दूं, कोई इस तरह के, क्योंकि बहुत से चैनल हो गए। आपने वो नाम चूज करना है जो किसी और ने ना रखा हो। कोशिश कीजिएगा पहले यूट्यूब पे जाके सर्च करें और उसके बाद साथ में एक फिल्टर का होता है ऑप्शन, तो फिल्टर में जाकर चैनल्स के ऊपर क्लिक कर दे। अगर जो आपने नाम ऊपर डाल रहा है उस नाम का कोई चैनल होगा, जब आप चैनल पे क्लिक करेंगे फिल्टर के अंदर जाके तो चैनल सामने आ जाएगा। अगर उस नाम का चैनल नहीं आता तो आपका सोचा हुआ नाम सबसे बेस्ट है।
तो फिर आप वही नाम अपने चैनल का रख लें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप वो नाम रखते हैं जो और लोगों ने भी रखा था, जैसे कि पहले लोग जो हर लोगों ने टेक लगाना शुरू कर दिया, फिर टेक्निकल लगाना शुरू कर दिया, फिर एंड पे टीवी लगाना शुरू कर दिया। तो जब आप कोई भी नाम रखते हैं उसके एंड पे टीवी लगाते हैं तो जो जिसके सबसे ज्यादा व्यू आ रहे होते हैं वो चैनल सर्च में ऊपर आ जाता है। आप कहते हैं किसी को यार मैंने नया चैनल बनाया, आप जाकर सर्च तो करना, आप नाम बताते हैं, लेकिन आपका नाम किसी और से मिलता जुलता है, तो वो सर्च करेगा तो उनके चैनल के ऊपर व्यू ज्यादा होंगे, सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, तो ऊपर आ जाएगा, आपका नीचे बॉटम में आ जाएगा, उसको अब पता नहीं होगा कि आपका चैनल कौन सा है। तो इसलिए आपने नाम डिफरेंट रखना है। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि नाम एक बार रख ले तो जल्दी चेंज करने की कोशिश ना कीजिएगा। लेकिन अगर आपके 10,000 15,000 तक सब्सक्राइबर हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, फिर भी ठीक रहेगा। अगर आप 1 लाख से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर नाम चेंज करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो उसके बाद नाम नहीं चेंज करना चाहिए। तो ये सारी टिप्स थी जो टॉपिक और नाम को लेकर थी, वो मैंने आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बता दी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।